तो आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हाई ब्लड प्रेशर किस कारण होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको किस किस मेडिसिन और किस किस तरीके का इस्तेमाल करके हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। तो मेरा नाम है जैस जी और मैं वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल 2MG में। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ही ज़्यादा एक आम बीमारी हो गई है। ये इतनी आम हो गई है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चलता कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर होता है। जिस गति के साथ खून हमारी वेन्स में बहता है और जो दबाव वो वेन्स की दीवारों चारों ओर की दीवारों पर डालता है, उस दबाव को ही हम ब्लड प्रेशर या बीपी कहते हैं। जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mmHg होता है। ब्लड प्रेशर को हम mmHg में काउंट करते हैं। तो दोस्तों ब्लड प्रेशर दो प्रकार का होता है, एक सिस्टोलिक दूसरा डिस्टोलिक। दोस्तों जो हमारा ऊपर वाला ब्लड प्रेशर होता है यानी 120/80 में जो 120 हुआ वो हमारा सिस्टोलिक और जो नीचे वाला हुआ यानी 80 वो हमारा डिस्टोलिक होता है। दोस्तों यही सारी जानकारी है बीपी के बारे में। दोस्तों अब हम बात करेंगे बीपी बढ़ने के क्या क्या कारण होते हैं, किन किन अवस्थाओं में बीपी बढ़ जाता है। दोस्तों आपने देखा होगा बहुत सारे लोग नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो जाती है। दोस्तों अकॉर्डिंग टू WHO ने ये सलाह दी है कि हमें पूरे दिन में हमारे जितने भी हम फूड इनटेक करते हैं उसके अंदर 5 ग्राम से ज़्यादा नमक या आयोडीन नहीं होना चाहिए। इसके मुख्य कारण ये हैं, जैसे अगर आपका वेट ज़्यादा है, यदि आपको किडनी की बीमारी है या फिर आप डायबिटिक पेशेंट्स हैं। अगर आपका वेट ज़्यादा है और डायबिटिक पेशेंट्स हैं तो आपका हाई बीपी होना लाजमी है। डायबिटिक वाले पेशेंट्स में हाई बीपी ज़्यादा देखा गया है। दोस्तों आपका अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना भी एक हाई बीपी का सिम्टम है। ये थी सारी जानकारी कि किस वजह से हाई बीपी होता है। तो अब हम बात करेंगे इसे कैसे कम किया जा सकता है, ऐसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर को डॉक्टर सबसे पहले आपको फिजिकली चीज़ें करने को बोलते हैं जिससे हाई ब्लड प्रेशर कम किया जा सकता है। दोस्तों दवाइयों का इस्तेमाल काफ़ी टाइम बाद किया जाता है। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर फिजिकली एक्टिविटी करने से ठीक नहीं होता है तब डॉक्टर आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि किन फिजिकली एक्टिविटी का इस्तेमाल करके आप हाई ब्लड प्रेशर को लो कर सकते हैं। सबसे पहले आपको मॉर्निंग में 25 से 30 मिनट वॉकिंग पर जाना चाहिए और आपको अपने खाने में नमक का इस्तेमाल बहुत ही कम मात्रा में कर देना चाहिए। दोस्तों आप अपने खाने का भी ध्यान रखें, ज़्यादा अनहेल्दी फूड ना खाएं। दोस्तों ज़्यादा ऑयली फूड भी ना खाएं जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। दोस्तों आप अपने वेट पर भी ध्यान रखें, अपने वजन पर ध्यान रखें। वजन बढ़ने के कारण ही हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। और दोस्तों आपको ऐसा फूड खाना चाहिए जिसके अंदर मैग्नीशियम की मात्रा अधिक हो। दोस्तों आपको वॉक करना बहुत ही ज़रूरी है जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। और दोस्तों कॉफ़ी की भी अधिक मात्रा का इस्तेमाल ना करें। सोडियम इंटेक आपको बहुत ही कम कर देना चाहिए। दोस्तों इसकी कुछ और भी चीज़ें हैं जिसे करके आप ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप डार्क चॉकलेट्स, दोस्तों चॉकलेट्स खाने से भी हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो सकता है। दोस्तों ये थी सारी फिजिकल एक्टिविटी जिसे आप करके हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करूँगा उन कुछ दवाइयों के बारे में जिसका इस्तेमाल करके आप हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं। जैसे हम बात करें तो एस इन्हिबिटर्स, डाययूरेटिक्स और हमारे बीटा ब्लॉकर्स, इन ग्रुप की सारी मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल करके हाई ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। दोस्तों अब मैं बात करूं उन टैबलेट के बारे में तो सबसे नंबर 1 पर आती है लिजिनोप्रिल, लोजार्टन, मेटोप्रोलोल, बल्जार्टन। दोस्तों ये सारी टैबलेट्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। दोस्तों ब्रांड नेम अलग हो सकता है लेकिन आप इसी साल्ट की टैबलेट खरीद सकते हैं। सबसे अच्छी आपको टैबलेट बताऊं तो बल्जार्टन है जो आपको डिओवन नाम से कहीं भी मिल जाएगी। आप मेटोप्रोलोल भी ले सकते हैं जो आपको टॉपरोल एक्सल नाम के ब्रांड से कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी। दोस्तों यही सारी टैबलेट हैं जिसका इस्तेमाल करके आप हाई ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं और अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी सारी जानकारी हाई ब्लड प्रेशर के बारे में और उससे बचने के उपाय के बारे में।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो या ज़रा सी भी इन्फॉर्मेशन मिली हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ।